तो आदाब तिलावत के मुताल्लिक आज हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आदाब तिलावत ये है कि सबसे पहले इंसान को बावुज़ू होकर पाक जगह पर बैठकर कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब इंसान बावुज़ू होकर पाक जगह पर बैठ जाए उसके बाद फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कुरान पढ़ते वक्त अल्लाह ताला की पनाह तलब कर लिया करो। वो कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान मजीद पढ़ने से पहले ये लाजिम है। अब इस तरह बावुज़ू होकर पाक जगह पर बैठकर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अब हमने कुरान मजीद पढ़ना कैसे है? कुरान मजीद कहता है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को खूब, यहाँ पर खूब का लफ्ज़ है, खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। जल्दी नहीं करनी चाहिए कुरान मजीद पढ़ने में, बल्कि कुरान मजीद को वरत्तिलिल कुरआन तरतीला खूब ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। अब जब हम इन सब मराहिल से गुजर कर ठहर ठहर कर पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, तो खशियत इलाही से या हमारे शौक से हमारी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तो उसके मुताल्लिक कुरान मजीद कहता है वयखिरून लिलअज़कान यबकून वयज़ीदुहुम खुशूआ, और इल्म वाले जब कुरान मजीद सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मुंह के बल रोते हुए सजदों में गिर जाते हैं, और इससे उनकी खुशू में, मतलब वो जो पढ़ रहे हैं उनके दिल की हसरत, इन चीज़ों में इजाफा होता है। अब कुरान मजीद पढ़ते हुए अगर हम एक आयत को बार बार दोहराते हैं तो उसके मुताल्लिक हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ियामुल लैल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक ही आयत को बार बार दोहराते रहे। वो आयत थी इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसका तर्जुमा यह है कि या अल्लाह, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो यकीनन तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हुए खशियत इलाही से रोते हैं या एक ही आयत को बार बार दोहराते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ से पढ़ने के मुताल्लिक हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह किसी भी चीज़ को इतने गौर से नहीं सुनता जितना एक अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खुद गौर से सुनता है। हज़रत बर्रा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद को अपनी आवाज़ में पढ़ो, यानी तकल्लुफ़ के बगैर, जो आपकी अपनी आवाज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को आपकी आवाज़ पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह को भी आपकी आवाज़, अल्लाह को आपकी हर चीज़ पसंद है। जब आप अपनी आवाज़ में, अपनी कुदरती आवाज़ में कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो ये चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सवारी पर हैं, आप चल रहे हैं, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ते रहें। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौरान तिलावत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ वाली आयतों से गुजरते तो आऊज़ु बिल्लाह कहकर अल्लाह ताला की पनाह तलब करते, और जब अल्लाह की रहमत वाली आयत से गुजरते तो अस्अलल्लाह कहकर अल्लाह की रहमत का सवाल करते हुए वहां से गुजरते। जब अल्लाह ताला की पाकीज़गी वाली आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते तो सुबहान अल्लाह कहकर अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते। अब शद और मद्दात वाली जो आयतें हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे? हज़रत क़तादा कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बिस्मिल्लाह, यहाँ पर लाम पर खड़ा ज़बर है और शद भी आ गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रहमानिर रहीम इनको खींच खींच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अब तिलावत हमें कब तक करनी चाहिए? हजरत जुंदुब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत उस वक़्त तक करो जब तक तुम्हारे दिल इसमें लगे रहें, और जब तुम्हारे दिल उकता जाए तो इसे छोड़ दो। यानी आपका दिल कर रहा है, पहले तो आप अपने ज़मीर को इस चीज़ पर कायल करें कि हमें कुरान मजीद से मोहब्बत होनी चाहिए और हर वक्त हमें कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। मगर जब आपका दिल इससे उकता जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो। अब और जो चीज़ है वालिदैन के लिए,
اگر ہمارے والدین دنیا میں زندہ ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پیچھے ہمارے والدین کی محنت ہے، تو انہیں بھی اس چیز کا برابر اجر ملے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اچانک اللہ نہ کرے کہ کسی کے والدین سے یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو کہ قبر کے اندر جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک سے ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے، جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو میت ہے، وہ جو قبر میں آدمی لیٹا ہوا ہے، وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہوا، یہ کیوں میرے سے عذاب کو ٹال لیا گیا، یہ عذاب میرے سے ہٹا دیا گیا اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے شروع ہو گئے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھایا تھا، قرآن مجید سکھایا تھا، یا یہ نیک عمل سکھایا تھا، آج اس نے یہ آیت کا ٹکڑا، آج اس نے یہ قرآن مجید کی ایک آیت یا 10 آیتیں پڑھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ سے قبر سے عذاب ٹال لیا گیا اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جنت سے آپ کی قبر میں بھیج دیے گئے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوت شدگان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق